आज आपके साथ ब्रेड के साथ एक बहुत ही कमाल का मीठा बनाने की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। कम बजट में इसको बनाएंगे, कमाल का बनेगा। एक दो छोटी छोटी टिप्स हैं इस रेसिपी के अंदर, वो भी आपको बताऊँगा। और जब भी आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे इंशाल्लाह आपको मज़ा आ जाएगा। तो चले मिल के बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई 6 से 7 आपने ले लेने हैं ब्रेड के स्लाइसिस, और इसके किनारे नहीं कट करने, ठीक है। सिर्फ इसको बीच में से हम कट कर लेंगे। उसकी रीज़न ये है कि थोड़े से पीसेस छोटे हों, इस तरह से बस। अच्छा, इसके अंदर ब्रेड आप थोड़ी सी पुरानी भी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक आध दिन की पुरानी ब्रेड आपके घर पे रखी हो, बच्चे ना खा रहे हो, तो आप ये वाली रेसिपी ट्राई कर लें, कोई इशू नहीं है। इसके अंदर जो थोड़ी सी पुरानी ब्रेड होती है ना, उसके ज़्यादा अच्छे बनते हैं। यानी कि सूखी हुई ब्रेड जो होती है, थोड़ी सी पुरानी खस्ता सूखी हुई ब्रेड होती है ना, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। जिस ब्रेड के अंदर स्मेल आ जाएगी उसकी फिर आपने नहीं बनाना उस ब्रेड के साथ, क्योंकि उसमें स्मेल आ गई है। सारी ब्रेड कटिंग करने के बाद अब लेके चलता हूँ आपको फ्राई की तरफ। अच्छा, आप देखें फ्राई करते हैं इस तरह के ऑयल के अंदर, डाल देते हैं ब्रेड को। ऑयल अभी ठंडा है। जब इस तरह के ऑयल में आप इस ब्रेड को फ्राई करेंगे तो इस ब्रेड के अंदर पूरा ऑयल भर जाता है। जब इतना टाइम लग रहा है ना कि देखें इसमें कलर ही नहीं आ रहा, हम इसको पलट भी रहे हैं तो फिर भी कलर नहीं आ रहा इसका, तो ये है ऑयल हमारा ठंडा। बबल्स आपको उठते हुए नज़र आ रहे हैं मगर ऑयल ठंडा है। इस तरह के ऑयल में आपने इसको नहीं फ्राई करना, आपने ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा तेज़ रखना है। ऐसा तेज़ ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए कि जैसे ही आप ऑयल के अंदर ब्रेड डाल रहे हैं चंद सेकंड के बाद इसको कलर आ जाए। तो अगर इतना तेज़ आप ऑयल का टेम्परेचर रखेंगे, इसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं भरा जाएगा। और ये ऐसी रेसिपी है, अगर इसके अंदर ऑयल ज़्यादा भर जाए तो फिर खाने में टेस्ट नहीं आएगा आपको। अगर ब्रेड के अंदर फ्राई वाला ऑयल ज़्यादा चला गया फिर आपको खाने में टेस्ट नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने आपको शुरू में दिखा दिया था एक पीस फ्राई करके कि आपने इसको ठंडे तेल में नहीं फ्राई करना है, ठीक है। ठंडे तेल में डबल आपको नुकसान है, एक तो तेल भी आपका ज़्यादा ज़ाया होगा और दूसरा रेसिपी भी आपकी ख़राब होगी। इस रेसिपी के अंदर ख़ास ट्रिक यही है, बाकी बिल्कुल सिंपल रेसिपी है, सिर्फ इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो सारी ब्रेड एक मरतबा हम फ्राई कर लेते हैं और ऑयल का टेम्परेचर आप दोबारा से देख लें कैसे बबल्स उठ रहे हैं ऑयल के अंदर। तो ये इस बात की निशानदेही करता है कि ऑयल हमारा गर्म है। देखें, कुछ चीज़ें होती हैं कि वो थोड़े से मीडियम गर्म तेल में फ्राई करने के लिए होती हैं, कुछ होती हैं तेज़ गर्म तेल में फ्राई करने के लिए। तो जो मीडियम तेल में फ्राई करने वाली होती हैं वो मैं आपको बताता हूँ, उसके रीज़न भी बताता हूँ साथ साथ। तो सारी ब्रेड मैंने फ्राई कर ली है। अब चलते हैं इसकी मलाई बनाते हैं। 1 लीटर आपने ले लेना है दूध। डब्बे वाला ले लें, डेयरी वाला ले लें, बॉयल किया हुआ ले लें, कच्चा ले लें, कोई सा भी ले लें। जैसे दूध के अंदर उबाल आ जाएगा आधा कप आपने इसके अंदर चीनी ऐड कर देनी है, यानी कि 100 ग्राम। अच्छे तरीके से दूध के अंदर चीनी को आपने मिक्स कर लेना है। और उसके बाद आपने 1 चम्मच लेना है कॉर्नफ्लोर का, थोड़े से पानी के अंदर उसको हल कर लेना है। कॉर्नफ्लोर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। और जो ब्रेड के साइड वाले पार्ट थे ना थोड़े से, वो भी मैं दूध के अंदर ऐड कर रहा हूँ। और ये ऑप्शनल है, जो ब्रेड के साइड वाले पार्ट जो इसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ ये ऑप्शनल है। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें ऐड कर लें, वरना आप इसको स्किप कर दें। रखे हुए थे, मेरे जहन में ख्याल आया तो मैंने कहा चलें थोड़े से इसमें ऐड कर देते हैं। इससे क्या होगा कि दूध हमारा थोड़ा सा जल्दी थिक हो जाएगा। 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर थोड़े से पानी के अंदर हल करके ये भी दूध के अंदर आपने डाल देना है। कॉर्नफ्लोर दूध में डालने के बाद कोई 4 से 5 मिनट तक आपने दूध को पकने देना है, थोड़ा सा थिक होने देना है। 4 से 5 मिनट दूध को पकाना इसलिए भी लाजिम है कि इसके अंदर से कॉर्नफ्लोर का कच्चापन ना आए। तो 4 से 5 मिनट पकाने के बाद दूध थोड़ा सा आपका थिक हो जाएगा, तो अब आपने इसको चूल्हे से नीचे उतार लेना है और इसको लेके चलना है ब्रेड की तरफ। ब्रेड को किसी भी डिश में, ट्रे में, बाउल के अंदर आपने इस तरह से लगा देना है और ऊपर आपने गरम गरम दूध इसके ऊपर डालना है ताकि ब्रेड आपकी नरम हो, ठीक है। और दूध ब्रेड के अंदर तक चला जाए, क्योंकि ये दूध हमने जो बनाया है थोड़ा सा थिक बनाया है। अगर आप ठंडा करके ब्रेड के ऊपर डालेंगे तो दूध ब्रेड के अंदर तक नहीं जाएगा, इसलिए ये दूध ना गरम गरम ही आपने ब्रेड के ऊपर डाल देना है।
सारा दूध ब्रेड के ऊपर डालने के बाद मलाई क्रीम लास्ट में कोई 3 से 4 चम्मच आपने इसके ऊपर डाल के थोड़ा सा फैला देना है, क्योंकि ब्रेड के ऊपर हमने डाला था गरम दूध, तो इसलिए मलाई क्रीम जो थी वो हमने दूध में नहीं मिक्स की थी, क्योंकि गर्म दूध में जब भी आप मलाई क्रीम डालते हैं ये मेल्ट हो जाती है। इसलिए मलाई क्रीम 3 से 4 चम्मच आप इसके ऊपर डाल दें। थोड़े से बादाम, पिस्ते, ड्राई फ्रूट जो भी आपके पास हों वो आप इसके ऊपर डाल दें। ड्राई फ्रूट नहीं है तो थोड़ा सा बारीक कटा हुआ कोकोनट भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। तो इसको मैं उठा के रखूँगा फ्रिज के अंदर 20 से 25 मिनट के लिए, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका फाइनल लुक। तो ये देखें, ज़बरदस्त किस्म का मीठा हमारा रेडी है। इसको 20 से 25 मिनट मैंने रखा था फ्रिज में। आप चाहें तो ज़्यादा टाइम भी के लिए भी रख सकते हैं, क्योंकि मुझे वीडियो को वाइंड अप करना था, आपको इसका लास्ट शॉट दिखाना था, इसलिए। अभी वैसे ठंडा नहीं हुआ, अगर ज़्यादा ठंडा होगा तो और मज़ेदार आपको लगेगा। तो बहुत ही कमाल की रेसिपी है, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है और अपना फीडबैक इसी वीडियो के नीचे कमेंट में मुझे लाजमी बताना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।